वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको सेकंड सेटिंग है ना, साइंस सेकंड सेटिंग साइंस के ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेकर आया हूं, जो कि 100% करेक्ट आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव आंसर की आप लोग फटाफट मिला लीजिए। आंसर की है आपका, और मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका 100% करेक्ट आंसर की होगा। आपके 80 प्रश्न आए थे, जिसमें से 40 प्रश्नों को सही करना था। कितने सही करने थे? 40। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट जो लोग भी जुड़ रहे हैं, फटाफट सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दें, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम आपका क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग फटाफट सेट ए टू जे आसानी से मिला लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास आए थे, उसका फर्स्ट क्वेश्चंस आपके पास है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या है। तो इसमें आपका बिल्कुल बी हो जाएगा, 2 नियम है, ठीक है। दूसरा सबसे क्वेश्चन था कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है, डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन जो था आपसे पूछ रहा था कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो 3 में सी हो जाएगा, प्रिज्म से संभव होता है। 4 नंबर जो सवाल था, इसमें पूछ रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 25 cm। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो इसमें भी ए हो जाएगा, 5 सतहों से घिरा होता है। 6 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, उत्तल। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव होता है। तो विद्युत विभव जो है आपका एक अदिश राशि है, 7 में ए सही है। 8 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह मुड़ जाती है। तो अभिलंब के निकट हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपका ए हो जाएगा, टेस्ला। क्या होगा, है ना, कौन सा आंसर होगा? टेस्ला। ओके, टेस्ला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों जिनके प्रतिरोध R1 R2 है का समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो यहाँ होगा R1 गुने R2 बटा में R1 प्लस R2, सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जूल प्रति कूलाम कहा जाता है। तो जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि में दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है। 14 नंबर सवाल आपका कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो वह आपका हो जाएगा सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। 15 में सी हो जाएगा। 16 नंबर है कि आपका बिजली का सुचालक है। तो बिजली का सुचालक ग्रेफाइट होगा, 16 में डी होगा, टन, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, 7 से अधिक। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, यानी सबसे अलग है। तो यहाँ पे डी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके। 19 नंबर आपका सवाल है कि बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaHCO3, 19 में ए आपका बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध होता है। तो इसमें हो जाएगा सी, C3H4। ओके। 21 नंबर आपका सवाल था कि CnH2n+2 में किसका समान सूत्र है। तो ये एल्केन का समान सूत्र है, ये हो जाएगा। 22 नंबर आपका सवाल है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 22 में सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन होगा, 3:1। ओके। 24 है कि हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा पर सही तरीके से कार्य करता है। तो ये होगा सी ऑप्शन, 7 से 7.8 के बीच सही कार्य करता है। 25 है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो यहाँ हमारा ए हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है।
आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि एस्टिल्डिहाइड का यूपीएससी नाम क्या है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर ए होगा, एथेनॉन। ओके। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर एथाइन होगा, 27 का सी सही है। 28 नंबर सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था। तो यहाँ पे तिर्यक नियम जो है डुबरेनर ने दिया था, 28 में सी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त संख्या कितनी है। तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा, 29 में ए सही है। 30 नंबर है आपका सवाल कि कोयला तथा पेट्रोलियम है तो ये जीवाश्म ईंधन है, 30 का ए सही है। 31 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए डी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, 32 में ए सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो क्लोरोफिल, CO2, जल, सूर्य का सब है, तो डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन होगा, बैक्टीरिया। ओके। 35 नंबर है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प जो है पपीता हो जाएगा, 35 में ए सही है। 36 नंबर आपका सवाल था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो 36 में आपका सी होगा, मटर। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी अभी सेशन के साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके उसको ग्रुप में अपने शेयर कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 आपका है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ हमारा बी हो जाएगा, जनन विधि से। ओके। 38 नंबर क्वेश्चन आपका है कि नर जुग्मक और मादा जुग्मक के संकलन को कहते हैं। तो हम उसको निषेचन कहते हैं, ठीक है। 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर, सॉरी, हाँ ठीक है, निषेचन। 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है। तो उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, ए ऑप्शन सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा समूह, रक्त समूह सभी समूहों को रक्त ले सकता है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन होगा, ए बी। ए बी सही है। 41 है आपका सवाल कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है। तो मेंडल का जो प्रथम नियम है उसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम, बी सही है। 42 है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो पुनरुद्भवन का उदाहरण इसमें हो जाएगा आपका हाइड्रा। हाइड्रा बिल्कुल सही है, 42 में। 43 है आपका क्वेश्चन कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है। तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 महीने के भीतर। 43 का सी सही है। 44 नंबर सवाल है कि भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है। तो यहाँ हमारा सही जवाब बी होगा, एड्रीनलिन, है ना। 44 में बी हो जाएगा। 45 नंबर है क्वेश्चन कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो आपका यहाँ सही जवाब बी ऑप्शन होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो 46 में आपका ए ऑप्शन सही है, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है। 47 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम टाइलिन है, 47 का बी सही है। 48 नंबर है आपका कि कौन सा निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, लंबा। 48 का ए सही है, लंबा। 49 है कि लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र आपका होता है 1/v - 1/u बराबर एफ। तो 49 का सी हो जाएगा। 50 नंबर है कि द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है। तो द्वि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, 50 का ए हो जाएगा। 51 नंबर है आपका क्वेश्चन कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, प्लस में होती है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, 52 का सी सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 53 का सी सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युन्मय तार का सामान्यता होता है। तो विद्युन्मय जो तार होता है वो हमेशा लाल रंग का होता है, 54 में भी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन था आपका कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो ये हो जाएगा आपका ए, बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
56 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देखिए चालक की लंबाई, चालक की प्रकृति, चालक के अनुप्रस्थ काट, तो डी होगा इसमें इनमें सभी। 57 है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 58 है कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो 58 का सी हो जाएगा कैडमियम की छड़। कैडमियम की छड़ सही है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर, जिसमें लिखा है कि किस देश को पौनों का देश कहा जाता है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही होगा, डेनमार्क। डेनमार्क सही है। 60 नंबर है कि अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, 2KCl3 तीर का चिन्ह 2KCl + 3O2, ठीक है। 61 है क्लोरोफार्म का अणु सूत्र है, क्लोरोफार्म का। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा CHCl3। 61 का सी सही है। आगे देखिए 62 है कि निम्न में से कौन लवण है। लवण बताना है, नमक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, NaCl। 62 का ए सही है। 63 है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो यहाँ ए हो जाएगा 26, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है किस धातु को चाकू को सरलता से काटा जा सकता है। तो 64 में आपका ए सही होगा, सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 65 क्वेश्चन है कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो हेमाटाइट जो है Fe, लोहा का हो जाएगा। 65 का बी सही है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के जो भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। 66 का ए सही है। 67 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन हमारा मीथेन होगा, ठीक है। 67 का ए सही है, ओके। 68 नंबर क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। 70 में बी, 68 में बी सही है, ठीक है। 69 नंबर है आपका क्वेश्चन कि रबर एक बहुलक है। तो रबर एक बहुलक है, सही बात है, आइसोप्रोपिन का, ठीक है ना। 69 में डी हो जाएगा। 70 नंबर है कि कार्बन के अपर रूप हैं। कार्बन के तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फुलेरिन भी। तो 70 में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सभी लोग जो अभी जुड़े हैं सेशन के साथ एक प्यारा सा लाइक करेंगे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये आपका 46 हो जाएगा। 71 में सी सही है। 72 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग हमारा 72 में बी होगा, ब्रिक। ब्रिक जो है उत्सर्जी अंग है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो 73 में बी होगा, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है ना। 74 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया जो होती है पूर्ण कहाँ होती है। तो वो जो है समाप्त जो है छोटी आंत में होती है। 74 का सी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन आपका है कि उच्च रक्तचाप कहलाता है। तो उच्च रक्तचाप जो होता है वो आपका हाइपरटेंशन कहलाता है। 75 में ए सही है। 76 नंबर है आपका सवाल कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन एक नर हार्मोन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 76 में ए हो जाएगा। 77 है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पिट्यूटरी है। यहाँ पे आपका 77 में बी हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं 78 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है पुरुष का मैथुन अंग है। तो पुरुष का मैथुन अंग जो है सीसन है। यहाँ पे 78 में डी बिल्कुल सही है। 79 है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। 79 का बी बिल्कुल सही है, ओके। और 80 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बीज पत्र का कार्य क्या है। बीज पत्र का कार्य जो है खाद का संग्रह करना, ठीक है। तो 80 का बी होगा। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और साथियों में शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें। बेस्ट ऑफ योर लक, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 10,000। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।